हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है। पोलियो, फाइलेरियासिस, टाइफाइड या हेमोफीलिया। तो इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित है? तो वो है टाइफाइड। किसके द्वारा होता है ये भी आपको याद रखना है। तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को आपको इनमें से चुनना है। कौन कौन से जीवाणु जनित है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस। इन चारों में से चारों ही रोग क्या है? जीवाणु जनित है। अपना आंसर हो जाएगा 4, जो कि जीवाणु द्वारा होते हैं। कौन कौन से जीवाणु से होते हैं ये भी हम देखते हैं। पहला है कुष्ठ रोग, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीराई से होता है। और एक है टिटनस, जो कि किससे होता है? कोलेस्ट्रोडीनस किसे? टिटेनी से होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है? राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मियादी बुखार, हैजा, तपेदिक या एड्स। तो मियादी बुखार जिसे और क्या बोलते हैं, जिसे टाइफाइड भी बोला जाता है, तो ये तो होता है कि साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। हेजा विब्रियो कैलोरी के द्वारा होता है, कॉलेरी के द्वारा होता है। तपेदिक जिसे टीबी कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, ये भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। तो कौन है? एड्स है, जो कि वायरस के द्वारा होता है। कौन सा वायरस? रेट्रोवायरस से होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें एड्स। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जीवाणु सुजाक जिसे गोनेरिया बोलते हैं, जो कि एक एसटीडी रोग है, उत्पन्न करता है? रीट लेवल सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है क्या? एक है अपने पास कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, एक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और एक है निस्सेरिया गोनेरिया। तो कौन है इसका आंसर? इसका हो जाएगा निस्सेरिया गोनेराई। और ऑप्शंस को हम देख लें कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से क्या होती है? टीबी होती है। डिप्थीराई इससे डिप्थीरिया होता है। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से है क्या होता है? इससे कुष्ठ रोग या फिर जिसे कोढ़ बोलते हैं वो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हेमोफिलस, मलेरिया, एड्स, रेट्रोवायरस, एक है निमोनिया जो एंटा एमीबा हिस्टोलिका से होता है, और एक है अपने पास दाद है। तो ये सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ये है निमोनिया, क्योंकि निमोनिया किससे होता है? आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनिया से होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3। निमोनिया किसके कारण होता है? ये जेएन के 2022 के क्वेश्चन में आया था, 2022 के पेपर में पूछा है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, साल्मोनेला टाइफी या उचेरेरिया बेनक्राफ्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसका आंसर है। नेक्स्ट है बीसीजी की वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? बीसीजी बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन जिसका फुल फॉर्म है। तो किसके लिए दिया जाता है ये? हेपेटाइटिस, पोलियो, क्षय रोग या मलेरिया। तो ये दिया जाता है क्षय रोग के लिए। कब? तो ये 1.5 माह की आयु में ये दिया जाता है। किसके लिए? क्षय रोग के लिए। नेक्स्ट है कि डॉट्स कार्यक्रम का संबंध किस रोग से है? डॉट्स क्या है? डॉट्स इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका संबंध किससे है? तो ये है क्षय रोग से रिलेटेड है, जिसमें रोगी को 6 से 8 माह तक का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग। बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कौन से जीवाणु से मानव में फ्लोरिसी रोग होता है? फ्लोरिसी का संबंध होता है पेफड़ों से। तो आपको इनमें से वो फाइंड आउट करना है जिसका संबंध पेफड़ों से हो। कौन सी बीमारी है वो, या कौन सा जीवाणु है वो? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कोराइने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या निसेरिया गोनेराई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसका रिलेशन किससे है? टीबी, इस जीवाणु से होती है टीबी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लेग किससे फैलता है? तो जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या उपयुक्त सभी। तो प्लेग जिसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, और ये फैलता है जीवाणु। कौन से जीवाणु से फैलता है? तो आपको ये भी याद रखना है, ये फैलता है यार्सिनिया पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस से ये फैलता है।
और इसका वाहक कौन है? तो इसका वाहक है चूहा, और चूहे में भी होते हैं पिस्सू जो इसके वाहक है। तो ये था अपना अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन वो अगली सीरीज में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।